लेकर आए हैं HTC 712S। ये हमारा 4G LTE POC रेडियो है। इसके बारे में हम आपको अनबॉक्सिंग से लेके कैसे वर्क करता है वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो हम सबसे पहले एक डिवाइस लेते हैं, इसको अनबॉक्स करना शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी प्राइस मैचिंग हो गई एंड ये डिवाइस कुछ देखने में ऐसा दिखता है और ये संचार ब्रांड का है और मॉडल मेक इन इंडिया। अब इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं, हम इसको ओपन करते हैं। ये हमने ओपन किया, अब इसमें क्या क्या निकलता है वो हम देखते हैं एक बार। ये सबसे पहले है हमारा HTC 712 का क्या नाम है, यूज़र मैनुअल। ये पूरा इसके बारे में, डिवाइस के बारे में पूरा डिटेल लिखा है कि सारे कीज फंक्शंस एंड क्या क्या चीज़ें, उसके बारे में पूरा ब्रीफ है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद से हम आते हैं आगे। ये हमारा डिवाइस आता है, ये डिवाइस, वाह, ये डिवाइस है। इसके बाद से आता है इसकी बैटरी। इसकी बैटरी 5000 mAh की बैटरी है, 3.7 वोल्ट पावरफुल बैटरी है। उसके बाद से ये डाटा केबल, ये C टाइप डाटा केबल है, USB to C एंड पावर अडेप्टर आपका है 5 वोल्ट 2 एम्पियर पावर अडेप्टर। साथ में इसके आता है बेल्ट क्लिप एंड हैंड स्ट्रिप, ये है इसके अंदर। सेम दूसरा डिवाइस भी हम निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों डिवाइस को एक साथ ही हम रेडी कर लेंगे। ये डिवाइस निकालना है एंड बैटरी। इन दोनों को हम करते हैं साइड। सबसे करते हैं इसकी स्टार्टिंग। इसमें ये डिवाइस है हमारा और इसमें हमें सबसे पहले बैटरी हमें लगाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर भी बैटरी डाली हुई है हमने। बैटरी के लिए डालने के लिए क्या करना है कि आप देख पाएंगे कि ये लॉक का सिंबल है, ये अनलॉक है। तो सबसे पहले हम इसको अनलॉक करेंगे। अनलॉक करके ये साइड में हिंज है, इसको हल्का सा प्रेस करके हम ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पे सीरियल नंबर का स्टिकर लगा हुआ है। हम बैटरी को लगाते हैं, यहाँ पे देख पाएंगे कि बैटरी के टर्मिनल्स ये हैं और इसके टर्मिनल्स ये हैं। तो हम इसको यहाँ ऐसे लगा के हल्का सा प्रेस कर देंगे और प्रेस करके हमने इसको, ये लॉक यहाँ अंदर लगाया, यहाँ लगाकर ये आया, फिर हम इसको लॉक कर देंगे। तो ये आप देख पाएंगे कि ये हमारा बिल्कुल फिक्स हो गया। अगर हमें फिर बैटरी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इसको हमने दोबारा से अनलॉक किया, इसको ओपन किया, ओपन करके ये आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक पॉली बैग पन्नी सी लगी हुई है, इसको पकड़ के हम इसको खींच सकते हैं। सेम एच जो वापस लगाया हमने, अब हम इसको लगा के हम ऑन करेंगे। इसको हमने लगाया, एक रेडी कर दी। इसके साथ हम एक दूसरा डिवाइस ऑन कर देते हैं, लगाते हैं। सेम हमने अनलॉक किया इसको करके बैटरी हमने लगाया, करके अभी आप देखेंगे कि दोनों में बैटरी इंस्टॉल हो गई है जी। ये डिवाइस हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब क्या है, इसके अंदर हम सिम लगाएंगे। सिम कैसे लगेगी, ये डिवाइस हमने फॉर एग्जाम्पल एक उठाया हमने, ये यहाँ पर लिखा है सिम कार्ड। आप देख पाएंगे सिम कार्ड लिखा हुआ है। इसको हम जस्ट नेल से या किसी पिन से आप निकालना जो करना चाहें कर सकते हैं। इसको आपने उठाया, इसको साइड कर दीजिए और यहाँ पे एक ट्रे है, सिम ट्रे, उसको नेल से आप खींच सकते हैं। आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन कि ये एक सिम कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे है, एक सिम कार्ड यहाँ लग सकती है और मेमोरी कार्ड का भी प्रोविज़न है। इसमें ये ऑप्शन है कि आप हाइब्रिड सिम स्लॉट है, या तो 2 सिम आप यूज़ कीजिए या एक सिम एक मेमोरी कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। ये इसकी मेमोरी कार्ड अप टू 256 GB तक इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब हम लगाते हैं इसके अंदर सिम। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये हमारी सिम है और
जैसे कि हमने नीचे साइड में लगाया तो ये देखिए यहाँ पे कट बना हुआ है, तो हम इसको जस्ट ऐसे लगाएंगे, लगा के ये हमने किया तो हल्की सी कट से आवाज़ आई, ताकि ये सेट हो गया इसके अंदर। और अब सेम एज इट इज अगर आपको दूसरी सिम भी लगानी है तो आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। इसमें इस साइड में आप सिम जो दूसरी सिम लगाएंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कट है, तो इस कट में आपको सिम ऐसे लगेगी। ठीक है, तो हम अभी एक एक सिम ही लगा रहे हैं, इसमें दोनों सिम नहीं लगाएंगे। इसको अब लगाने के लिए क्या है कि आप ये देखिए, हमने सिम यहाँ लगा दिया। सिम लगाकर अब यहाँ पे ये जो नोच है, ये नोच हमेशा नीचे साइड में रहेगी। यहाँ पे देखिए नोच आ रही है, जिसको हमने नेल से खींचा था। ये नोच को हम इसको नीचे की तरफ हम रखेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, या दूसरी तरफ हम कह सकते हैं मेमोरी कार्ड वाला सेक्शन ऊपर को रहेगा। इसको हम यहाँ अंदर इंसर्ट किया, हमने इंसर्ट करके अब ये हमने किया, एक कट से छोटी सी आवाज़ आई और ये फिक्स हो गया। अब हम इसको वापस कैप को क्लोज कर देंगे। इसको हमने भी सिम यहाँ पर लगा दिया, अब वही सिम हम यहाँ भी लगाते हैं दोबारा से दूसरे डिवाइस में भी। ये हमने लगाया, दोनों डिवाइस हमारे सिम लग गए। अब हम इनको ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए आपको मैं कीज़ के बारे में थोड़ा सा बता दूं पहले। ये जो हमारा एंटीना हो गया, जो बिल्ट इन है, इसको हम चेंज भी करते हैं। ये TX, RX और अदर फंक्शंस के लिए LED हो जाती है, जो कि दिखाएगी, स्टेटस LED कहते हैं। ये है हमारा PTT बटन। ये हमारा अप एंड डाउन सिलेक्शन की है। वॉल्यूम एंड चैनल के लिए हमारा यही की रहेगा। उसके बाद से ये हमारा डॉकिंग चार्जर का पॉइंट्स हैं, वो आपको ऑप्शन मिल सकता है। अब हम यहाँ पे सिम कार्ड का मैंने आपको दिखाई दिया, यहाँ पे है आपका, देख पाएंगे ये है हमारा C टाइप चार्जिंग यूनिट। C टाइप केवल चार्ज हो सकता है। और यहाँ पे 3.5 mm की जैक जो है एज अ हैंड्स फ्री हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत है तो। और इसके लिए स्टैंडर्ड हैंड्स फ्री आती है जो कि वर्क करेगी। जो भी इसके साथ स्टैंडर्ड एसेसरीज नहीं है वो आपका ऑप्शनल पार्ट होता है। ये हमारा डिवाइस हो गया सेम एज इट इज में ये SOS बटन हो गया। अब हम इसको ऑन करते हैं और ऑन करके एक फीचर आपको दिखाते हैं। ये आपका पावर ऑन ऑफ बटन है, ये होम बटन हो गई, ये ओके बटन है, ये ओके बटन, होम बटन एंड पावर ऑन ऑफ बटन। तो हम इसको करते हैं पावर ऑन। लॉन्ग प्रेस हमने किया, अभी देखेंगे आपका संचार की बैजिंग स्टार्ट हो गई है। अब हम इसको साइड रखते हैं। अब हम दूसरा हम करते हैं, ये देखिए दोनों डिवाइस ऑन हो रहे हैं। अब यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको ये पूछ रहा है सिम कार्ड 1 तो है, तो हम इसको यस सिलेक्ट करके यस करेंगे। यस करके ये ओके बटन है जो एरो की है, ये ओके बटन है, तो हम इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ये हमारा एक्टिवेट हो गया। सेम आप इसमें भी देख पाएंगे। ये डिवाइस हमारा अभी जो एप्लीकेशन है ऑटो बूटअप हो रहा है। ये हमने जो सिम लगाया था इसमें सिम अभी डिटेक्ट नहीं हुई है। सिम डिटेक्ट कराने के लिए हमें क्या करना होगा, सेटिंग में गए, सेटिंग में जाकर हम जाएंगे नेटवर्क एंड इंटरनेट में। यहाँ पर नीचे हम आएंगे
सिम कार्ड्स में आकर मोबाइल डाटा में जाएंगे हम। मोबाइल डाटा में रिक्वायर्ड में इसको हमने सिलेक्ट किया। अब हमने ऑन किया इसको। ये डिवाइस हमारा अभी दोनों लॉगिन हो चुके हैं। अब देख सकते हैं कि अब हमारे दोनों डिवाइस ऑन हो चुके हैं। अब हम आपको इसके फंक्शंस बताते हैं। ये हमारा पीटीटी की है जो कि मैंने आपको बताया है, ये अप एंड डाउन की है। ये हमारा चैनल सेलेक्टर प्लस वॉल्यूम की है। वो कैसे काम करता है, जैसे कि आप देख पाएंगे कि इसको हम रोटेट कर रहे हैं तो ये हमारा अभी ग्रुप चेंज हो रहा है। अभी आप देख पाएंगे कि ये देखिए ग्रुप चेंज हो रहा है। तो अब हमें वॉल्यूम का अप डाउन करना है तो कैसे करना है, इसको हल्का सा नीचे प्रेस कीजिए, प्रेस करके छोड़ दीजिए। उसके बाद जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा वॉल्यूम एज अ वॉल्यूम की वर्क कर रहा है। ये हमारा वॉल्यूम की हो गया। और वापस हमें चैनल एज चैनल सेलेक्टर सेलेक्ट करना है तो इसको हल्का सा वापस प्रेस कीजिए और इसके हम चैनल चेंज कर सकते हैं। ये हो गया। सेम इसमें भी वही चीज़ है आपका, आप देख पाएंगे। और अब हम कुछ पॉज करें जी। उसके बाद से ये हमारा पीटीटी बटन है। पीटीटी बटन कैसे करता है ये आप देख सकते हैं। इसको मैं प्रेस किया, हेलो 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 हेलो, सेम इधर से हमने बोला, प्रेस किया पीटीटी, हेलो 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 हेलो, यहाँ रिसीवर स्टार्ट हो गया। ये चीज़ है। और ये आप देख पाएंगे ये अप एंड डाउन की है। अप एंड डाउन की फॉर एग्जांपल कि आप जैसे ग्रुप सिलेक्शन का भी ऑप्शन यहाँ से आ जाता है। आप इसको सिलेक्ट कीजिए, देन ओके बटन प्रेस कीजिए तो ये आपका ग्रुप पोस्ट सेलेक्ट हो जाएगा। सेम ये हो गया। यहाँ पे आप देख पाएंगे ग्रुप चेंज हो जाता है। और उसके बाद से और भी कई चीज़ें होती हैं इससे, वो हम आपको दिखाएंगे। ये जैसे हमारा एप्लीकेशन है जिसमें हमें वर्क करना होता है। और ये हमारा ग्रुप कॉल है, ये हमारे ग्रुप कॉल्स हैं। तो इस तरह हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है। और अगर हमें किसी ग्रुप में रहते हुए भी किसी इंडिविजुअल यूजर से एक या दो लोगों से बात करनी है, सिर्फ बाकी सबको नहीं बात करना, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जिस भी ग्रुप के यूजर से बात करनी है उस ग्रुप पे जाइए, सेलेक्ट कीजिए, देन ये ओके बटन को लॉन्ग प्रेस कीजिए, इसको हल्का सा प्रेस कीजिए। ये सारे यूजर्स की लिस्ट आ जाएगी। आपको जिससे भी बात करनी है उसको उस पर जाइए, ओके बटन प्रेस कीजिए। आप यहाँ पे सिलेक्शन मार्क आ जाएगा, आप देख पाएंगे यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्शन मार्क आ गया। देन आप पीटीटी बटन प्रेस कीजिए तो आप देख पाएंगे कि एक ही यूजर से बात आ रही है होगी और दूसरा इधर आपको वो दिख गया। तो अब कितने भी यूजर्स इस ग्रुप में हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ इसी एक पर्टिकुलर यूजर से बात कर पाएगा, कोई दूसरी इसके ग्रुप के यूजर्स की बात नहीं सुन सकता। ये होता है आपका प्राइवेट कॉल। बैक के लिए हम इसको प्रेस करेंगे, बैक हो जाएगा हमारा। ये हो गया हम बैक कम्प्लीटली। इसमें सिर्फ यही दो बेसिकल फीचर्स हैं जो कि आप ग्रुप कॉल एंड प्राइवेट कॉल्स। और अब हम डिवाइस के फीचर्स पे आते हैं, क्योंकि ये तो हमारे एप्लीकेशन का फीचर था। डिवाइस में आपका
मान लीजिए कि कोई ऐसा चीज़ है कि भाई किसी लोकेशन पे मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा, तो आपको वाईफाई के सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो कैसे करेंगे आप, वाईफाई कैसे एक्टिवेट करेंगे? तो उसके लिए आपको पीसी के थ्रू करना पड़ेगा। लैपटॉप हो या पीसी, उसके थ्रू आप वाईफाई एक्टिवेट कर सकते हैं। उसका मैं प्रोसीजर आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, इस बेसिकली हमें क्या करना होगा, इसका स्क्रीन हमें मिरर करना होगा हमारे पीसी में। तो उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। बेसिकली हमें क्या करना होगा, इसका स्क्रीन हमें अपने पीसी पे देखने के लिए कि मिरर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए जैसे बहुत सारे ओपन सॉफ्टवेयर हैं, लाइक आपका एन लिंक, टोटल कंट्रोल, वाइजर, और भी कई सारे सॉफ्टवेयर ओपनली मिल जाएंगे जो कि स्क्रीन शेयर का और या स्क्रीन कॉपी का प्रोविज़न देते हैं। तो अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एन लिंक फ्री सॉफ्टवेयर है, उसको हम ओपन कर लेते हैं। अब हमें क्या करना होगा, जस्ट हम इसको यूएसबी से कनेक्ट किया हमने यूएसबी से कनेक्ट किया, ये आप देखिए यूएसबी कनेक्ट किया, जो कि हमारा डाटा केबल है। इसके लिए डाटा केबल कंपलसरी है, सिर्फ चार्जिंग केबल से काम नहीं चलेगा। तो ये हमने अब यूएसबी को यहाँ लगाया, ये अब हमारा, आप यहाँ पे देख पाएंगे स्क्रीन पर कि ये कनेक्ट हो रहा है। अब ये हमारे डिस्प्ले पे वाइट आ गया, इसका स्क्रीन यहाँ पे कॉपी हो गया है। आप देख पाएंगे कि वाइट हो गया और ये स्क्रीन हमें यहाँ दिख गई। तो अब हम इस स्क्रीन को हम अपने पीसी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे कि हम मान लीजिए हमें वाईफाई ऑन करना है, तो हम सेटिंग में गए, सेटिंग में जाकर हमने इंटरनेट एंड नेटवर्क एंड इंटरनेट पे गए, यहाँ पे हमारा वाईफाई हमने ऑन कर दिया। वाईफाई ऑन करके फिर जो भी हमारा, मान लीजिए कि कोई दूसरा है हमारा, ये क्या है, यहाँ से हम पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हैं, डाल के देन कनेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा। तो ये वाईफाई पे भी वर्क करेगा। वाईफाई एक्टिवेट करने के लिए आपको एक कोई ओपन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी जो स्क्रीन को शेयर कर सके, क्योंकि ये एक तो लिमिटेड कीपैड होने के कारण इसमें कीज़ या पासवर्ड एंटर करने का प्रोविज़न नहीं है। सो हम पासवर्ड सिर्फ थ्रू पीसी ही डाल सकते हैं। ये हैं इसके फीचर्स। ये तो हमारा सारा वर्क हो गया। अब हम इसको डिवाइस को ऑफ़ कैसे करेंगे? ऑफ़ करने का प्रोविज़न है कि ये जो ऑन ऑफ बटन है, इसको प्रेस करेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी, और थोड़ा सा प्रेस करके रखिए अप टू 5 सेकंड तक, देन आपको ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्शन की से, रिस्टार्ट, इमरजेंसी, एंड वापस पावर ऑफ। जैसे पावर ऑफ हमें करना है तो हमने इस पे आकर इस ओके की को प्रेस किया, तो ये हमारा डिवाइस अब पावर ऑफ हो जाएगा। सेम इसमें भी वही चीज़ है। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स।